नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज अप पे। तो मैं हूं सनी कुमार और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं प्रमुख वैज्ञानिक यंत्रों के नाम और उसका उपयोग। कि प्रमुख जो इम्पोर्टेंट जो वैज्ञानिक नाम जो है, वैज्ञानिक यंत्र जो हैं उसके नाम क्या है और उसका उपयोग क्या क्या है। तो इससे रिलेटेड टोटल मैं 50 MCQs यानी कि 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं इसमें लेकर के आया हूँ, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा गया है। अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं इसमें लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए हुए आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे और अगर आपको ये लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। सबसे पहले क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अल्टीमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। अल्टीमीटर यानी कि अल्टीमीटर जो है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक जो यंत्र है उसका पिक्चर भी मैंने लगा दिया यहाँ पे, और ये हर एक क्वेश्चन जो है किस किस एग्जाम में पूछा गया है ये भी यहाँ पे नोटिफाई किया गया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। किस लिए किया जाता है? तो टू मेजर द एल्टीट्यूड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा एनीमोमीटर, यानी व्हाट डज एन एनीमोमीटर मेजर, यानी एनीमोमीटर किसे मापता है। तो ये मापता है वायु के बल और गति को, यानी कि वाइंड फोर्स एंड स्पीड को ये मेजर करता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, और इसके पहला जो क्वेश्चन था वो एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि ऑडियोमीटर का कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑडियोमीटर, सस्पेक्टेड इन अपकमिंग एग्जाम ये है कि ये आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता को मापता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर कि एरोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज एन एरोमीटर यूज्ड फॉर, ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। तो ये क्या करता है, ये वायु और गैसों के घनत्व को मापता है, यानी कि टू मेजर द डेंसिटी ऑफ एयर एंड गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्टिनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो एक्टिनोमीटर का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता को मापता है, मेजर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटर, यानी कि व्हाट इज एन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है, यह होता है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाली बैटरी। ये क्या होती है, एक्यूमुलेटर क्या होता है। एक्यूमुलेटर होता है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाली बैटरी, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो नॉर्मल जो बैटरी होता है उसी को हम लोग एक्यूमुलेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट हमारा एंटी एयरक्राफ्ट गन। एंटी एयरक्राफ्ट गन क्या है, उसका उपयोग क्या होता है। तो उसका उपयोग होता है हवाई जहाज को गिराने के लिए। ठीक है, हवाई जहाज को गिराने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑडियो फोन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑडियो फोन का उपयोग किया जाता है सुनने में सहायता के लिए। ठीक है, ऑडियो फोन का उपयोग किया जाता है सुनने में सहायता के लिए। बैरोग्राफ किससे रिकॉर्ड करता है। तो बैरोग्राफ किसे रिकॉर्ड करता है, वो रिकॉर्ड करता है वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बैरोग्राफ जो है वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बैरोमीटर, यानी कि बैरोमीटर किसे मापने में सहायक है। तो बैरोमीटर जो है वायु दाब मापने में सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बाइनोक्यूलर, यानी बाइनोक्यूलर यानी कि जिसे हम लोग दूरदर्शी बोलते हैं। तो ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, दूरदर्शी का जो वैज्ञानिक नाम है वो बाइनोक्यूलर है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है, क्योंकि सभी लोगों को नहीं पता होता कि बाइनोक्यूलर होता क्या है। अगर उसको पूछा जाए कि दूरदर्शी क्या है तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, लेकिन वही बाइनोक्यूलर पूछ देगा तो किसी को नहीं पता चलेगा। क्योंकि हम लोग बचपन में नहीं देखते थे जूम कर करके कि हाँ ये देखो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, जैसे मेला उला में जाते हैं तो सब बच्चों को दिखाता है, ये देखो वहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है, मतलब दूर की वस्तुओं को दिखाता था। तो बाइनोक्यूलर का मतलब होता है कि दूर की वस्तुओं को देखना, उसका उपयोग ही इसीलिए किया जाता है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, पहले अंग्रेज लोग लंबा सा स्टिक जैसा रखते थे, वो जूम करके देखते थे। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने फिरंगी मूवी में, तो ये बड़ा सा लंबा सा स्टिक जैसा रहता था दूरदर्शी। ठीक है, अभी क्या है कि ऐसा जूम करने वाला आ गया छोटा सा। ठीक है, तो ये बाइनोक्यूलर के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैलिपर्स किसे मापता है। तो कैलिपर्स ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। तो कैलिपर्स मापता है बेलनाकार वस्तुओं के व्यास और मोटाई को, यानी कि बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और मोटाई को मापता है। नेक्स्ट हमारा कैलोमीटर का उपयोग क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ ए कैलोरीमीटर।
तो कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है उष्मा की मात्रा को मापना, यानी कि मेजर हीट क्वांटिटी को ये जो है मेजर करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कार्बोरेटर क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कार्बोरेटर। ये करता है पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाता है, ये पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाता है, ये कार्बोरेटर का यही काम होता है। एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिनेमैटोग्राफ का उपयोग क्या है, तो फिल्मों को पर्दे पर प्रक्षेपित करना, यानी टू प्रोजेक्ट फिल्म्स ऑन ए स्क्रीन पे फिल्मों को प्रदर्शित करना ही सिनेमैटोग्राफ कहलाता है। ये बैंक पीओ 2018 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटेटर क्या होता है, तो ये होता है विद्युत धारा की दिशा को बदलने का काम करता है। ये क्या करता है, विद्युत धारा की दिशा को बदलता है ये कंप्यूटेटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर के साइटोट्रॉन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो साइटोट्रॉन का उपयोग किया जाता है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करना। साइटोट्रॉन का उपयोग किया जाता है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करना। नेक्स्ट हमारा डायनमोमीटर किसे मापता है, तो डायनमोमीटर मापता है विद्युत शक्ति को, डायनमोमीटर मापता है विद्युत शक्ति को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि डिक्टाफोन का उपयोग क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ ए डिक्टाफोन, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 2021। एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका उपयोग किया जाता है बातचीत रिकॉर्ड करने के रूप में, यानी बातचीत जो हो रहा है उसे रिकॉर्ड करने के रूप में ये उपयोग किया जाता है डिक्टाफोन। नेक्स्ट हमारा फैदोमीटर क्या है, तो व्हाट डज द फैदोमीटर मेजर। ये बैंक पीओ 2018 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एंड इसका जो किसे मापता है, तो ये मापता है समुद्र की गहराई को। फैदोमीटर जो है मापता है समुद्र की गहराई को, ओशियन डेप्थ को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा गाइगर मूलर काउंटर, गाइगर जो मूलर काउंटर होता है उसका उपयोग क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ गाइगर मूलर काउंटर। तो ये एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है और इसका जो उपयोग होता है वो रेडियो एक्टिव विकिरण को की गणना करने में यूज किया जाता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन होता है उसको मेजर करने में ये यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर है कि ग्रेविमीटर, यानी कि ग्रेविमीटर का कार्य क्या है, तो ग्रेविमीटर का कार्य है पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति को जांचना, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति को जांचना। आरआरबी एनटीपीसी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति को जांचना ही ग्रेविमीटर का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि गायरोस्कोप किसे मापता है, तो गायरोस्कोप मापता है घूमती वस्तुओं की गति को, यानी कि घूमती हुई वस्तुएं जो रहती है उसकी गति को मापने का काम करता है गायरोस्कोप। ये होता है इसका फ्रेम, ये होता है गिम्बल बीच वाला, उसके बाद ये स्पिन होता है यानी बीच में एक लंबा जैसा जो दंड रहता है ऊपर से नीचे तक, ये हो गया स्पिन एक्सिस, और ये हो गया रोटर जो बीच में गोल्डन कलर का आप देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं रोटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर के हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या होता है, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापना। एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापना ही इसका काम है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोफोन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफोन जो होता है वो उपयोग किया जाता है पानी के अंदर ध्वनि तरंगे को मापने का काम। ठीक है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने का काम करता है हाइड्रोफोन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हाइग्रोस्कोप का कार्य क्या है, तो हाइग्रोस्कोप का कार्य है वायुमंडलीय आर्द्रता दिखाना, वायुमंडलीय आर्द्रता को दिखाना ही हाइग्रोस्कोप का काम होता है। नेक्स्ट हमारा कीमोग्राफ किसे रिकॉर्ड करता है, तो कीमोग्राफ रिकॉर्ड करता है शारीरिक गतियों का ग्राफ मापने में। ठीक है। कीमोग्राफ किसे रिकॉर्ड करता है, तो शारीरिक गतियों का ग्राफ मापने में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लैक्टोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है जो कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में, तो दूध की शुद्धता को जांचने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दाब मापी, यानी कि व्हाट इज द यूज ऑफ ए मैनोमीटर। ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। तो इसका माप होता है गैसों का दबाव, यानी कि गैसों का जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने में ये यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैकमीटर, यानी कि मैकमीटर किसे मापता है, तो ये मापता है वायु की ध्वनि से गति, यानी कि एयर स्पीड इन टर्म्स ऑफ साउंड, यानी कि एयर स्पीड मापता है इन टर्म्स ऑफ साउंड के मेजर कंपैरिजन में। ठीक है। ये बैंक पीओ 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हो, और अगर जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया वो सस्पेक्टेड है कि अपकमिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि चुंबकत्व मापी, यानी मैग्नेटोमीटर, जिसे कि हम लोग चुंबकत्व मापी का नाम लेते हैं, और ये किस लिए उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना में, टू कंपेयर मैग्नेटिक फील्ड्स को कंपेयर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा माइक्रोफोन, जिसे हम लोग माइक बोलते हैं ना, तो वो माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं माइक कहाँ है, माइक माइक। जब कोई फंक्शन होता है तो बोलते हैं ना माइक कहाँ है भाई, मेरा माइक ले आओ, बोलते हैं ना। तो ये माइक का काम क्या होता है, तो ध्वनि को विद्युत स्पंदनों में बदलना, कन्वर्ट साउंड टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यानी कि ये जो साउंड होता है जो हम लोग बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलने का काम करता है ये माइक्रोफोन। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग का डेली यूज में आता है, बट फिर भी इसका जो काम है वो हम लोग नहीं बता पाते हैं। इसका क्या होता है, तो ध्वनि को विद्युत स्पंदनों में बदलना, यानी कि जो हमारा साउंड है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलने का काम करता है माइक्रोफोन। ठीक है, जैसे हम लोग के मोबाइल में भी माइक्रोफोन होता है, वो भी सेम काम करता है। हमारा जो साउंड होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलता है, तब वो जा करके सैटेलाइट के थ्रू आपके दूसरे के फ़ोन में वो पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ओडोमीटर, यानी ओडोमीटर किसके उपयोग में किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है, तो मोटर गाड़ी की गति को मापने के लिए ओडोमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, मोटर गाड़ी की गति को मापने के लिए ये जो ओडोमीटर है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का उपयोग क्या होता है, ये होता है पानी के अंदर से सतह देखना, यानी पानी के अंदर से सतह को देखने का काम करता है पेरिस्कोप। यहाँ आप देख रहे हो ये छोटा सा ये बना हुआ है, ये पानी की अंदर की सतह को देखने का काम करता है और ये बताता है, दिखाता है कि पानी के अंदर का जो सतह है वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये पेरिस्कोप का काम है। नेक्स्ट हमारा पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है, तो हाई टेम्परेचर को मापता है। पायरोमीटर जो है ये हाई टेम्परेचर को मापता है। अभी कोविड आया था ना, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हर एक डॉक्टर के पास, हर एक नर्स के पास, हर एक ऑफिस में, सभी के पास ये टेम्परेचर मापने वाली मशीन होती थी और आपके सिर पे यानी फॉरहेड पे ये लगाता था और लगा करके टेम्परेचर आपका मापता था कि आपका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो ये इसका जो यूज़ होता है पायरोमीटर इसको बोलते हैं, और इसका यूज़ होता है हाई टेम्परेचर को मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉलीग्राफ, यानी पॉलीग्राफ का उपयोग क्या है, तो पॉलीग्राफ का उपयोग होता है झूठ का पता लगाने के लिए। बोलते हैं ना झूठ का मशीन क्या है, तो झूठ का मशीन का नाम है पॉलीग्राफ। आप लोग ने सुना होगा, मूवी वूवी में देखा होगा कि झूठ बोलने वाली या झूठ को पकड़ने वाली मशीन हम लोग लाए हैं, ये पॉलीग्राफ का काम होता है, तो पॉलीग्राफ इसका नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 37 नंबर के रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो रडार का उपयोग किया जाता है वायुयान की दिशा और दूरी को मापने के लिए, यानी वायुयान की दिशा और दूरी मापने के लिए। जैसे होता है ना पाकिस्तानी उरी, देखा होगा आप लोगों ने, या अभी हाल ही में आया था एक मूवी, क्या नाम था, और अक्षय कुमार का आया था, ये एयरफोर्स से रिलेटेड। ये एयरफोर्स से रिलेटेड ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो होता है ना उसकी दूरी को और दिशा को मापने में पता लगाता नहीं। बोलता है कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक हुआ तो अरे भाई डिटेक्ट हो गया, डिटेक्ट हो गया, ये देखो ये सामने एक दूसरी मिसाइल आ रही है, ये एयरक्राफ्ट आ रहा है, इतनी दूरी पे है, इस दिशा में है, इस डायरेक्शन में है, ये देखो डायरेक्शन बता रहा है और दूरी बता रहा है कि कितनी दूरी पे है और किस डायरेक्शन में है। तो रडार का काम वही होता है कि जो एयरक्राफ्ट होता है उसका डायरेक्शन और डिस्टेंस बताने का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेडिएटर। रेडिएटर का काम क्या होता है, रेडिएटर का काम होता है इंजन को ठंडा करने का। रेडिएटर जो देखते हो जनरेटर वगैरह में लगा रहता है, उसका काम होता है इंजन को ठंडा करने का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेडियोमीटर। रेडियोमीटर किसे मापता है, तो रेडियोमीटर मापता है विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या है, तो सिस्मोग्राफ का उपयोग है भूकंप के झटकों की तीव्रता मापना। यानी जब हम लोग आता है ना कि 6.5 आया था, तो सिस्मोग्राफ में ही ये मेजरमेंट होता है कि कितना पॉइंट कितना आया था ये भूकंप। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो मेजर कर रहा है भूकंप की तीव्रता को मापना। नेक्स्ट हमारा स्पेक्ट्रोमीटर का कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये क्या करता है, स्पेक्ट्रम का अध्ययन करता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि स्पेक्ट्रम जो होता है उसका अध्ययन करता है, तो स्टडी द स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम का जो है अध्ययन करता है ये। नेक्स्ट हमारा स्पीडोमीटर, जो गाड़ी भगाते हैं ना तेज एकदम 80 के स्पीड में, 100 के स्पीड में, जैसे मोटरसाइकिल भगाते हो ना आप, तो वैसे ये होता है कि स्पीडोमीटर का काम ही होता है कि मोटर गाड़ी की गति को पता लगाना कि व्हीकल की स्पीड क्या है और कितने स्पीड से आप अभी गाड़ी चला रहे हो, कब आपका चालान कटेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर है जिसे कि हम लोग सब लोगों ने देखा होगा, बट इसका वैज्ञानिक नाम आज तक किसी को नहीं पता होगा। अगर कुछ लोगों को पता होगा तो वो बता सकते हैं कमेंट में। लेकिन नॉर्मली 90% लोग ऐसे हैं जिसको कि सब ये देखा सभी लोगों ने है, बट इसका जो साइंटिफिक नेम है वो किसी को नहीं पता होता है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, सबसे पहला चीज़ आप ये देख लीजिए, अगर कोई पिक्चर दिखाता है और बताता है कि भाई ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है स्फिग्मोमैनोमीटर।
स्फिग्मोमैनोमीटर, और इसका क्या होता है, जिससे डॉक्टर लोग लगाता है ना, एक कान में लगाएगा, फिर एक थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को मापता है ये, मतलब आपका तब ये इसी को लगा कर हाथ में, जैसे इसी को क्या करता है, हाथ में लपेट देता है और लपेट करके फिर कान में लगाता है। उसके बाद फिर उसमें घड़ी जो होता है ना, घड़ी में देखता है कि अरे ये देखिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अब आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, ज़्यादा गुस्सा कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलता है नहीं ब्लड प्रेशर कम हो गया, अपनी मुँह पानी पीजिए, मतलब ऐसे करके बोलता है ना, एसिड लेने के लिए बोलता है जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो, ठीक है। तो ज़्यादा होता है तो बोलता है नमक थोड़ा कम खाइए, ऐसे ही सब बोलता है ना। तो इसलिए ये सब स्फिग्मोमीटर का काम होता है, ब्लड प्रेशर का मेजर करना। और स्फिग्मोमैनोमीटर ये इसका नाम है, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। जैसे हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं ना गाँव देहात में, अरे ब्लड प्रेशर मापने वाला मशीन ले आइए, ब्लड प्रेशर जिससे नापते हैं ना वाला मशीन ले आइए, ऐसे करके बोल देते हैं। लेकिन इसका जो मेन जो नाम है वो स्फिग्मोमैनोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या है। ट्रांसफॉर्मर का कार्य है वोल्टेज को बदलना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का काम है वोल्टेज को बदलना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेलीमीटर यानी टेलीमीटर का उपयोग क्या है, तो टेलीमीटर का उपयोग है दूर की भौतिक घटनाओं को मापना, दूर की भौतिक घटनाओं को मापना। और ये घड़ी है, ऐसा नहीं समझना कि ये घड़ी में, ये जो नीचे है ना, ये 3 छोटा छोटा, इसमें ये दिखाता है कि दूर की भौतिक घटनाओं को मापता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टैक्योमीटर क्या होता है, तो टैक्योमीटर दूरी और उन्नयन, डिस्टेंस एंड एलिवेशन को मापता है, दूरी और एलिवेशन को मापता है, डिस्टेंस एंड एलिवेशन को। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोंडर का कार्य क्या है। ट्रांसपोंडर का काम है संकेत ग्रहण और प्रेषित करना, संकेत ग्रहण और प्रेषित करना। ये देख रहे हो रिमोट वाला चाबी बोलते हैं ना, रिमोट वाला चाबी दबा देता है तो लॉक हो जाता है, दूर से ही दबाने से लॉक हो जाएगा, दूर से टू टू करने लगता है गाड़ी, तो वही होता है ट्रांसपोंडर, उसी का काम होता है। ट्रांसपोंडर का यही काम होता है कि आपका जो मतलब जो रिसीव होता है, सिग्नल को रिसीव करना और सिग्नल को प्रक्षेपित करना, प्रेषित करना, मतलब सिग्नल को रिसीव कर रहा है और सिग्नल को भेज रहा है, मतलब सेंड और रिसीव दोनों करेगा, मतलब रिसीव भी करेगा और भेजेगा भी, ये काम होता है ट्रांसपोंडर का। तो इसमें जो ये छोटी सी चाबी होती है ना, चाबी के साइड में जो काला होता है, इसके अंदर में ट्रांसपोंडर लगा होता है, तो उसी से ये सब काम होता है। नेक्स्ट हमारा अल्ट्रासोनोस्कोप क्या होता है, जैसे हम लोग सुने होंगे ना अल्ट्रासाउंड जा रहे हैं करवाने के लिए, तो ये किससे होता है, तो ये इस मशीन का जो नाम होता है वो अल्ट्रासोनोस्कोप होता है, अल्ट्रासोनोस्कोप। और ये क्या करता है, तो पाराध्वनि को मापता है और इकोग्राम बनाता है, यानी कि पाराध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक जो साउंड होता है उसको मापता है, और क्रिएट इकोकार्डियोग्राम्स मापता है, मतलब बनाता है, मतलब एक छोटा सा पिक्चर बनाएगा और उसका मेजरमेंट करता है वो पाराध्वनि को, जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेंचुरीमीटर किसे मापता है, तो ये मापता है द्रव के प्रवाह की दर को, यानी कि फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड को मापता है ये, ठीक है, वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट हमारा विस्कोमीटर का उपयोग क्या है, तो विस्कोमीटर का उपयोग है द्रव्य की सहनता को बढ़ाना, टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ, यानी कल से जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ वो स्टैटिक जीके का रहेगा, और ये पूरा सीरीज चलेगा, यानी कि स्टैटिक जीके में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो हर एक टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चंस लाने वाला हूं, और स्टैटिक जीके का पूरा मैं कवर अप करने वाला हूं, ठीक है। तो जो कोई भी दोस्त हमारे, जो कोई भी साथी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर्स का, या इस तरह के जो वीडियोज़ हैं आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है टाइमली बेसिस पे आपको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट, एंड अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।